तो जितने भी तेलंगाना स्टेट, बिल्कुल नई स्टेट है, और जितने भी बच्चे चाहते हैं लॉ करना तेलंगाना स्टेट से, तो भैया उनके लिए लॉ के लिए एक बिल्कुल एग्जाम कंडक्ट करवाया जाता है। स्टेट एग्जाम है तेलंगाना स्टेट लॉ सीटी, और इसकी पूरी जानकारी हम यहाँ डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और इस वीडियो को आखिर तक देखना है ताकि आपको पूरी जानकारी तेलंगाना स्टेट लॉ सीटी की हो जाए। तो भैया चैनल भी सब्सक्राइब करना है, क्योंकि सारी लॉ की जानकारी यही इसी चैनल पर आपको सारी मिलने वाली है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं टीएस लॉ सीटी की, यानी तेलंगाना स्टेट लॉ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। बहुत बढ़िया, चलिए देखें भैया क्या क्या कैसी कंडक्टिंग बॉडी है। एग्जाम नेम तो फुल फॉर्म हमें समझ में आ ही गया है, साल में एक बार होने वाला एग्जाम है, और कंडक्टिंग बॉडी जो है तेलंगाना स्टेट काउंसिल फॉर हायर एजुकेशन जो है वही कराती है। ठीक है, हाँ, अभी नई बॉडी ये तेलंगाना बनने के बाद 2040 में, तब ये सारी चीज़ें वहाँ के लिए अलग कर दी गई थी। तो भैया एग्जाम ड्यूरेशन सेम टू सेम, जैसे मैंने पिछले एक वीडियो में आंध्र प्रदेश लॉ सिटी की बात करी थी, एपी लॉ सिटी की, सेम टू सेम उनसे ही आंध्रा से तेलंगाना अलग हुआ है, तो वैसी ही सेम टू सेम सारी चीज़ें हैं। कुछ एक दो चीज़ों को अगर हम चेंज करें, छोड़ दें, तो बाकी सारी चीज़ें सेम टू सेम ही हैं। ठीक है, साल में एक बार होता है 90 मिनट का, ये यानी 1.5 आवर का एग्जाम होता है। ड्यूरेशंस की बात कर ले, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। और भाई ये तो हमने देख ही लिया कि कौन एग्जाम सेंटर होने वाला। एग्जाम मोड ऑनलाइन, सीबीटी कंडक्टेड, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, और सब्जेक्ट सेक्शन भी सेम टू सेम है। जनरल नॉलेज की बात करें, मेंटल एबिलिटी की ये बात कर लें, करंट अफेयर्स हो गया, ये एप्टीट्यूड फॉर द स्टडी ऑफ लॉ की बात कर लें, इन सब पे हम डिस्कस करेंगे। अगेन तीनों सेक्शन के 40 क्वेश्चंस होते हैं, यानी 120 क्वेश्चंस आपके टोटल रहते हैं। 1 क्वेश्चन का 1 मार्क होता है, यानी 1 मार्क ऑफ ईच करेक्ट क्वेश्चन। नो नेगेटिव मार्किंग, मार्किंग नेगेटिव होती नहीं है। 120 मार्क्स का ये टोटल क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन पेपर होता है, और स्टेट के सारे जितने कॉलेज लॉ करा रहे हैं उनमें आपको एडमिशन यहाँ पे मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है। और क्या है, नो नेगेटिव मार्किंग, 1 मार्क ईच। टोटल सीट वहाँ हमने देखा था आंध्रा एपी वाला जो लॉ सीटी है उसमें 8200 प्लस सीट्स थी, यहाँ 6700 प्लस सीट्स हैं, और ये पूरी स्टेट की लॉ कॉलेजेस में आपको क्या है यहाँ से एडमिशन मिल जाएगा इस एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बेस पे। बहुत अच्छी बात है, चलिए देख लेते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की बात करें तो सारे लगभग टेंटेटिव डेट्स हमें पता है कि एक्सपेक्टेड जुलाई में फर्स्ट वीक में क्या हो जाएगा, आपके ये स्टार्ट हो जाएंगे फॉर्म फिलअप होना, और फाइनली उसके 2 सप्ताह बाद 15 दिन का समय मिल जाएगा। तैयारी तो अभी से कर देना है ना, यानी जुलाई में होगा तो 7 महीने तो आज से हैं ही हमारे पास। तो 3rd वीक ऑफ जुलाई में एक्सपेक्टेड है, अभी भी टेंटेटिव है, कंफर्म नहीं है, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हमें मान के यही चलना है ताकि हम तैयारी इसके हिसाब से कर पाए। तो 3rd वीक ऑफ जुलाई में क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम हो जाएगा। यहाँ पे टेस्ट पेपर की लैंग्वेज हमने बात करी थी, वहाँ भी क्या थी, एक तो यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश है ही, और चूंकि वहाँ की स्टेट लैंग्वेज तेलुगु है तो तेलुगु भी कंडक्ट होता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो इंग्लिश और तेलुगु तो है, यहाँ हिंदी भी इन्होंने ऐड कर दिया है। ठीक है, सो 3 लैंग्वेजेस हो जाएंगी यहाँ टीएस लॉ सीट की। इसके अलावा यहाँ पे क्या क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चाहिए ये एग्जाम फिलअप करने के लिए। तो भाई यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहते हैं, प्रोग्राम करने चाहते हैं, जो 5 ईयर के प्रोग्राम होता है, ठीक है, सो उसमें क्लास 12 पास होना है या उसके इक्विवेलेंट आपने पास किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और बोर्ड से। यहाँ 45% मार्क्स जो है 12th में होने चाहिए जनरल कैटेगरी के। बीसी के लिए, बीसी मतलब अदर बैकवर्ड क्लासेस के लिए इन्हें रखा हुआ है, ये क्राइटेरिया 42% का है, और SC ST क्राइटेरिया 40% के आपके मार्क्स 12th क्लास में होने चाहिए। अगर आप LLB 3 ईयर प्रोग्राम कर रहे हैं तो सेम टू सेम आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए या पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से। इसके अलावा मिनिमम क्वालिफाइंग यहाँ पर मार्क्स जो है 45% फॉर जनरल कैटेगरी, अगेन BC बैकवर्ड क्लासेस के लिए 42% एंड SC ST के लिए 40% का क्राइटेरिया इन्होंने उस डिग्री का रखा हुआ है। कोई दिक्कत परेशानी, बहुत अच्छी बात है। अब क्या क्या यहाँ पे सिलेबस होता है, तो करंट अफेयर्स की हमने बात वहाँ भी करी थी, करंट इवेंट्स अराउंड द वर्ल्ड, इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस, न्यूज रिलेटेड टू लीगल केसेस, जजमेंट, और नेशनल इंटरनेशनल अवार्ड्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंटल साइंस एक्सेट्रा, ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड सिलेबस है। इससे क्वेश्चन 40 लगभग बन जाता है। एप्टीट्यूड ऑफ लॉ के लिए एलिमेंट्री नॉलेज अबाउट लॉ सब्जेक्ट्स, प्रिंसिपल ऑफ लॉ,
लीगल फ्रेजेस एंड फैक्ट्स, क्वेश्चन अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन राइट। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं। जीके मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन की बात करें तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, एनवायरमेंटल साइंस, मेंटल एबिलिटी पार्ट यहाँ आएगा, सिलोलिज्म, नंबर सिस्टम, है ना, सीरीज आ जाते हैं, पजल्स, अलजेब्रा, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन बेस्ड क्वेश्चन, ये सारे के सारे रीजनिंग का है सिलेबस, ये आपका जीएस का सिलेबस हो जाता है। इसके अलावा क्या क्या कोर्सेज आप इसके माध्यम से कर सकते हैं, तो ये टेस्ट कंडक्ट करने के बाद, इसको क्वालिफाई करने के बाद आपके पास ऑप्शन है 2 कोर्सेज के, एक इंटीग्रेटेड LLB, एक सिंपल LLB जो 3 ईयर का होता है और ये 5 और 6 ईयर के होते हैं। तो BA LLB ये इंटीग्रेटेड, BCom LLB इंटीग्रेटेड, BSc LLB इंटीग्रेटेड और BBA LLB ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है, 5 ईयर के होते हैं। LLB ये 3 ईयर प्रोग्राम हो जाता है आपका, ठीक है। सो ये सारे के सारे कोर्सेस आपको TS लॉ CET देने के बाद ऑफर हो सकते हैं तेलंगाना स्टेट के अंदर के सारे कॉलेजेस में। कौन कौन से मेन कॉलेजेस हैं उस पर भी हम डिस्कस कर ले। तो भैया 3 ईयर LLB के लिए 22 कॉलेजेस हैं जो आपको ये कोर्सेस ऑफर करते हैं तेलंगाना स्टेट के। 5 ईयर LLB के 16 कॉलेजेस हैं, 2 ईयर LLM प्रोग्राम के 16 कॉलेजेस हैं जो ये प्रोग्राम इसके बेसिस पे आपको ले लेते हैं। अब देखो भैया क्या है, कौन कौन से कॉलेज, तो पोस्ट ग्रेजुएशन कॉलेज ऑफ लॉ ये उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में, महात्मा गांधी लॉ कॉलेज हैदराबाद, ककातिया यूनिवर्सिटी है ये वारंगल में है, उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, तेलंगाना यूनिवर्सिटी हैदराबाद में है, आदर्श लॉ कॉलेज है वारंगल में, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लॉ OU। इसके अलावा पडालाराम रेड्डी लॉ कॉलेज हैदराबाद। तो ये सारे के सारे बड़े कॉलेजेस हैं जो आपको क्या करते हैं, संबंधित इंटीग्रेटेड हाँ या फिर 3 ईयर प्रोग्राम और LLM प्रोग्राम के लिए ऑफर करते हैं कोर्सेज इस एग्जामिनेशन के बेसिस पे TS तेलंगाना स्टेट लॉ CET। तो पूरी जानकारी हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली TS लॉ CET की। अब अगर फिर भी कोई डाउट बचा हो तो ज़रूर कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके, और दोस्तों में इसको शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा। साथ ही चैनल भी सब्सक्राइब करना है ताकि लॉ की सारी जानकारी आपको यही इसी चैनल पर मिल जाए। तो अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट एग्जामिनेशन की डिटेल डिस्कशन के साथ, तब तक के लिए I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.